जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जी हाँ, 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको इसी पाठ के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बेटा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कई बार बेटा यह भी पूछा जा सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया है? तो यह बाल कांड से लिया गया है। बेटा, रामचरितमानस में 7 कांड थे, ठीक है, जिसमें से एक बाल कांड है, तो यह उसी का अंश है। अगला प्रश्न है, धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने कैसे धमकाया? तो जैसे ही परशुराम जी वहां पहुंचे, जब उनको पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया है सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी गुस्सा होकर वहां पहुंच जाते सभा में और वो कहते हैं, जिसने धनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, है ना। वो गुस्से में कहते हैं, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, तो ऐसे कहकर धमकाया। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण क्रोध दबाकर परशुराम जी की कड़वी बातें क्यों सुन रहे थे? लक्ष्मण जी क्रोध को दबाकर परशुराम जी की इतनी बातें क्यों सहन कर रहे थे? तो उन्हें ब्राह्मण समझकर पहले वो चुप थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के कुल में किस पर वीरता नहीं दिखाई जाती? तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में हम 4 लोगों पे अपनी वीरता नहीं दिखाते, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। ठीक है, इन चारों को आप याद करोगे, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम का धनुष बाण और फरसा धारण करना व्यर्थ है क्योंकि? लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी के लिए कि आपको इस धनुष बाण की जरूरत नहीं है, आपको ये फरसा रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके वचन है ना, जो आपकी ये वाणी है, जो आप बोल रहे हो, यही करोड़ों वज्रों के समान है, मतलब कठोर है। ठीक है, जो आप ये बोल रहे हो यही करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र इंद्र जी के हाथ में रहता था और वो जो है हड्डियों का बना हुआ एक बहुत ही सख्त, मतलब क्या था, मतलब शस्त्र था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है आपको जो है फरसा रखने की भी जरूरत नहीं है हाथ में, ना धनुष बाण, क्योंकि आप जो बोलते हो ना वही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। अगला प्रश्न है, परशुराम को कही गई लक्ष्मण की कौन सी बात लोगों को अनुचित लगी? तो उस सभा में और भी राजा बैठे थे, उनको लक्ष्मण की कौन सी बात अनुचित लगी? जब लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें युद्ध में अच्छे योद्धा नहीं मिले, तुम घर के ही शेर हो। जब परशुराम जी बहुत कुछ कहने लगते ना, तो लक्ष्मण जी कहते, लगता है तुम्हें युद्ध में तुम्हारा जो सामना है वो कभी अच्छे योद्धाओं से नहीं हुआ, तुम घर के ही शेर हो, बस तुम बोलते हो। अगला प्रश्न है, पाठ में रघुकुल भानु किसके लिए आया है? तो बेटा, रघुकुल भानु श्री राम जी के लिए आया है। अगला प्रश्न है, यदि धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग ना हुआ तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, परशुराम जी ने कहा, यदि इस धनुष को तोड़ने वाला इस सभा से खुद अलग नहीं हुआ तो मैं सभा में उपस्थित सभी राजाओं को मार दूंगा। इस सभा में जितने भी राजा हैं ना, उनको मेरे क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण की दृष्टि में सब धनुष कैसे हैं? फिर लक्ष्मण कहता है, अरे सारे धनुष तो मेरी दृष्टि में क्या है, एक समान है। एक समान का मतलब लक्ष्मण कहता है, अरे इस धनुष में ऐसा क्या स्पेशल है? राम जी ने तो इसको छुआ ही था, बस अब ये टूट गया तो इसमें किसी की क्या गलती? और इस धनुष में ऐसा क्या है? सब धनुष तो हमारे लिए एक ही समान है। अगला प्रश्न है, परशुराम के विषय में कौन सी बात विश्वविदित है? विश्वविदित माने पूरे संसार को पता है कि वह क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। वे जो थे वो क्षत्रिय कुल के द्रोही थे, जितने भी क्षत्रिय थे वो सबको मार देते थे, क्षत्रिय राजाओं को, और उनकी भूमि को ब्राह्मणों को दान कर देते थे। तो आप ये दोनों ही याद रखोगे कि जो परशुराम जी थे वो क्षत्रिय कुल द्रोही थे, वो क्षत्रिय राजाओं को मार देते थे और उनकी जमीन को फिर ब्राह्मणों को दान में दे देते थे। अगला प्रश्न है, परशुराम के फरसे की गर्जना कैसी है? तो कहते हैं, परशुराम जी के हाथ में जो फरसा था ना, उनके हाथ में जो फरसा रहता था, कुल्हाड़ी, ठीक है, तो वो कहते थे उससे गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। गर्भस्थ शिशु माने पेट के अंदर अगर उसको कोई गर्भवती स्त्री देख लेना तो वो फरसा इतना भयंकर है कि गर्भवती स्त्री के अंदर जो शिशु है उसकी मृत्यु अंदर ही हो जाती है, मतलब गर्भ के अंदर ही। ठीक है, अगला प्रश्न है,
परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत किससे की? तो विश्वामित्र से। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे, तो जब इनके बीच बहस हो जाती है तो बाद में विश्वामित्र भी वहां मतलब आते हैं, तो विश्वामित्र से वो लक्ष्मण की शिकायत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम जी के गुरु शिव जी थे। तभी तो जब शिव जी का धनुष टूट जाता है वहां सीता स्वयंवर में, तो वो नाराज हो जाते हैं और तब वो गुस्सा होकर आते हैं। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम बार बार किसे पुकारने लगते? तो परशुराम जी बार बार क्या है, काल को बुलाने लगते। किसके? परशुराम जी बार बार कह रहे थे ना लक्ष्मण के लिए कि तू चुप हो जा, तेरा काल आने वाला है, नहीं तो मेरे हाथों से। तो लक्ष्मण जी कह रहा है अरे परशुराम जी तो बार बार क्या है, काल को हाँक रहे, मतलब काल को बुला रहे, मौत को बुला रहे। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र के अनुसार लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण जो है, अब विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु थे, तो वो ना परशुराम जी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? उनको लगता है कि परशुराम जी के राम लक्ष्मण को कोई साधारण इंसान समझ रहे हैं, मतलब जो उनको ऐसे ही मतलब कुछ कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे कि लक्ष्मण जो है अयमय खाड़ है। अयमय खाड़ का मतलब होता है लोहे की बनी हुई, मतलब वो तलवार के समान, कोई गन्ने के समान नहीं है इतने नाजुक। ठीक है, किसके समान है? लोहे की मतलब खाड़ के समान। ठीक है, तो ये हो गया अयमय खाड़। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ किसका होना आवश्यक है? तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होनी चाहिए। देखो बेटा, परशुराम और लक्ष्मण दोनों में साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन विनम्रता किसी के अंदर नहीं है, तभी तो दोनों गुस्सा हो जा रहे हैं। विनम्रता, साहस और शक्ति तीनों किसके अंदर थे? राम भगवान जी के अंदर थे। ठीक है, कवि ने लक्ष्मण की बातों को किसके समान बताया? तो लक्ष्मण की बातों को आहुति के समान बताया कि भाई इसकी बातों की मतलब आहुति, लक्ष्मण की जो बातें हैं वो आहुति देने के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परशुराम का क्रोध किसके समान है? तो परशुराम जी का जो गुस्सा था वो आग की तरह था, आग की तरह तो था ही। और श्री राम के बातें, श्री राम जी के वचन, जो श्री राम जी की बातें थी वो किसके समान थी? जल के समान, क्योंकि उनकी बातें क्या है, वो किसी के गुस्से को भी क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। ठीक है, तो परशुराम जी का गुस्सा तो आग के समान है और श्री राम जी के वचन, उनकी बातें जो है वो जल के समान है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण किस रस के मतलब प्रतीक है? तो लक्ष्मण वीर रस के प्रतीक है, बार बार वीरता की बात कर रहे हैं। ठीक है, और परशुराम जी रौद्र रस, रौद्र माने होता है क्रोध, परशुराम जी को गुस्सा है ना, वो अपने गुस्से को दिखा रहे हैं, तो परशुराम जी रौद्र रस के प्रतीक है और लक्ष्मण वीर रस के। अगला प्रश्न है, पाठ में विश्वामित्र को किसका पुत्र बताया गया? गाधी का। विश्वामित्र जी को, जो राम लक्ष्मण के गुरु है, उनको गाधी का पुत्र बताया गया। अगला प्रश्न है, कुम्हड़ बतिया की क्या विशेषता होती है? अब ये कुम्हड़ बतिया क्या है? देखो, जब परशुराम जी लक्ष्मण को गुस्सा करते तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप हमें कुम्हड़ बतिया की तरह मत समझे, मतलब कुम्हड़ बतिया कहते हैं बेटा कद्दू के फूल को, जो बहुत नाजुक होता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम कोई कुम्हड़ बतिया की तरह नहीं है जो क्या तर्जनी मतलब अंगुली दिखाती क्या हो जाए, मर जाए, मतलब हम इतने नाजुक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूंक से पहाड़ कौन उड़ाना चाहते हैं? तो परशुराम जी। परशुराम जी की बातें ऐसी हैं कि जैसे कि मानो वो असंभव को संभव करना चाहते हो। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि फूंक से पहाड़ उड़ाने का मतलब पूछेंगे तो आप लिखोगे असंभव कार्य को संभव करने की कोशिश करना, क्योंकि फूंक से कोई पहाड़ थोड़ी उड़ जाएगा, तो वही है असंभव को संभव करने की कोशिश। और परशुराम जी की बातें भी ऐसी हैं जैसे कि मानो वो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, क्योंकि वो राम लक्ष्मण को मारने की बात कर रहे हैं और वो भी कोई साधारण पुरुष नहीं है राम लक्ष्मण। ठीक है, तो बेटा आप इसकी पहली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।